जय हिंद मेरे दोस्तों, PNG स्टडी विद करण पर आप लोग का स्वागत है। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विश्व की परिवहन व्यवस्था। विश्व में सबसे अधिक सड़कों की विस्तृत जाल किस देश में पाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। भारतीय सड़क निर्माण का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा, दक्षिण गोलार्ध के किस देश में सड़कों का सबसे अधिक विस्तृत जाल पाया जाता है? ब्राज़ील। विश्व में सड़क मार्ग की लंबाई की दृष्टि से प्रथम 3 देशों का अवरोही क्रम है: USA, भारत और ब्राज़ील। विश्व की सबसे लंबी सड़क है पैन अमेरिकन महामार्ग। विश्व के किस देश में प्रथम रेलमार्ग का निर्माण हुआ? ब्रिटेन। विश्व में सबसे पहले रेलमार्ग कहाँ बनाया गया? उत्तरी पूर्वी इंग्लैंड में कोयला खानों और न्यू कैसिल के मध्य। एशिया के किस देश में सर्वाधिक लंबी रेलमार्ग है? चीन। संसार में रेलों का सबसे बड़ा जाल वाला देश है USA। विश्व में प्रथम रेलगाड़ी कब चली? 1825 ईस्वी में। विश्व में प्रथम रेलगाड़ी किसके किसके मध्य चली? स्कोटन से डार्लिंगटन तक। विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय रेलवे कौन सी है? ट्रांस साइबेरियन रेलवे। ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग की कुल लंबाई है 9,332 किलोमीटर। ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग कहाँ से कहाँ तक चलती है? लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? रीगा इस रेलमार्ग पर स्थित एक प्रमुख स्टेशन है। कौन सा ट्रांस महाद्वीपीय रेलमार्ग वैंकूवर को हैलिफैक्स से जोड़ता है? कैनेडियन पैसिफिक रेलमार्ग। ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेलमार्ग ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलमार्ग जोड़ता है सिडनी को पर्थ से। संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में न्यूयॉर्क तक जाने वाला रेलमार्ग किस नाम से जाना जाता है? मध्य ट्रांस महाद्वीपीय रेलमार्ग। ये सूची मिलान करना है। यूरोपीय पार महाद्वीपीय रेल, ये 5 नंबर हो जाएगा, पेरिस से वारसा। पार एंडीज रेल, ये 4 नंबर होगा, ब्यूनस आयर्स से वालपेरोजो। पार साइबेरियन रेल, ये 2 नंबर हो जाएगा, लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक। ओरिएंट एक्सप्रेस रेल, ये 1 नंबर हो जाएगा, पेरिस से इस्तांबुल तक। ऑप्शन ए। विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक महासागर। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तटीय भाग के पश्चिमी यूरोप के मध्य कौन सा सामुद्रिक जलमार्ग संपर्क स्थापित करता है? उत्तरी अटलांटिक सामुद्रिक जलमार्ग। द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग किस महासागर से होकर गुजरता है? उत्तरी अटलांटिक महासागर।
सुएज नहर निर्माण के पूर्व निम्नलिखित में से कौन एक बहुत महत्वपूर्ण सामुद्रिक जलमार्ग था? केप सामुद्रिक जलमार्ग। कौन सी झील सुएज नहर जलमार्ग के मार्ग में नहीं पड़ती है? गाटुन झील। सुएज नहर जलमार्ग के दोनों सिरों पर स्थित पतन युग्म है, पोर्ट सईद तथा सुएज। सुएज नहर जलमार्ग के अंतर्गत जलयानों को पार करने में कितना समय लगता है? 15 घंटे। सुएज नहर जलमार्ग के निर्माण के पश्चात किस जलमार्ग का महत्व कम हो गया? केप सामुद्रिक जलमार्ग। सुएज नहर जलमार्ग के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यह नहर भूमध्य सागर को फारस की खाड़ी से जोड़ती है। सुएज नहर जलमार्ग के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इस जलमार्ग की कुल लंबाई 65 किलोमीटर है। सुएज नहर के बनने की समुद्रिक जहाज़ों के केप ऑफ गुड होप का चक्कर नहीं लगाने के समय एवं दूरी की बहुत बचत हुई है। निम्नलिखित में से किस मार्ग में समय एवं दूरी की बचत अधिकतम हुई है? मुंबई से लंदन। संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है सुएज नहर। संसार का सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर है सुएज नहर। पनामा नहर जलमार्ग व्यापार की दृष्टि से सुएज नहर जलमार्ग की तुलना में कम महत्वपूर्ण है, क्योंकि घने आबाद देशों का व्यापार पनामा नहर जलमार्ग के द्वारा नहीं होता है। वर्तमान समय में पनामा नहर पर किस देश का नियंत्रण है? पनामा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पनामा नहर जलमार्ग से संबंध में असत्य है? इस नहर जलमार्ग की लंबाई 115 किलोमीटर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पनामा नहर की न्यूनतम गहराई 12.3 मीटर है। पनामा नहर की न्यूनतम चौड़ाई 60 मीटर है। पनामा नहर में अधिक तीव्र गति से जलयान नहीं चल सकते। सुएज नहर की औसत गहराई लगभग 16.15 मीटर है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। कौन सा मानवकृत नहर जलमार्ग है? उपयुक्त दोनों, सुएज नहर जलमार्ग, पनामा नहर जलमार्ग। निम्नलिखित में से कौन सी जल परिवहन नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है? किल नहर। आंतरिक जल यातायात हेतु सबसे उपयुक्त एवं महत्वपूर्ण नदी है राइन। एशिया महाद्वीप के उत्तरी भाग में प्रभावित होने वाली नदियों नौ परिवहन के लिए उपयुक्त नहीं है। इसका कारण यह है कि अपने निम्न भाग में ये नदियाँ अधिकांश समय जम जाती है। विश्व के सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण अंतःस्थलीय जलमार्ग कौन सा है? उत्तरी अमेरिका का महान झील मार्ग। निम्न में से किस महाद्वीप में आंतरिक जलमार्ग का सर्वाधिक विकास हुआ? यूरोप। मुंबई से कहाँ जाने के लिए सुएज नहर जलमार्ग से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा? सुएज। विश्व की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन है ट्रांस कनाडा गैस पाइपलाइन। केप ऑफ गुड होप समुद्री मार्ग को जलयानों के लिए पिछले कुछ दिनों से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसका प्रमुख कारण है, उपयुक्त सभी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका राज्यों के विकास होने के साथ इस मार्ग से होने वाले व्यापार में अत्यधिक वृद्धि हुई। सुएज नहर जलमार्ग पर लाया जाने वाला टोल कर बहुत अधिक होता था।
बड़े बड़े तेलवाहक जहाज या टैंकर संकीर्ण तथा अपेक्षाकृत कम गहरी स्वेज नहर से यात्रा नहीं कर सकते। निम्नलिखित में से किस देश में पाइपलाइन की लंबाई वहाँ से रेलमार्गों की कुल लंबाई से भी अधिक है? संयुक्त राज्य अमेरिका। निम्नलिखित में से कौन पोर्ट ऑफ कॉल का उदाहरण नहीं है? अबादान आंत्रेपोपतन का उदाहरण है। इनमें से सभी सिंगापुर, रोटरडम, कोपेनहेगन। फारस की खाड़ी पर स्थित अबादान किस प्रकार का पतन है? परिष्करणशाला पतन। ये पतन के प्रकार और पतन के नाम: वाणिज्यिक पतन कोलकाता, चेन्नई, योकोहामा। आंत्रेपो पतन ये सिंगापुर, रोटरडम, कोपेनहेगन। आंतरिक पतन कोलकाता, यांगून, मानाओस। पोर्ट ऑफ कॉल ये हो गया अदान, होनोलुलु, सिंगापुर। ऑप्शन ए। ट्रांस कैनेडियन हाईवे जोड़ती है सेंट जॉन सिटी से वैंकूवर। फ्रेंडशिप हाईवे चीन को निम्नलिखित में से किसके साथ जोड़ती है? नेपाल। निम्न में से कौन सा एक नगर साइबेरिया पारिस रेलमार्ग पर अवस्थित नहीं है? सोची। निम्नलिखित में से किस वर्ष में इंग्लैंड की यात्री ट्रेन आरंभ की गई थी? 1825। वर्ष 1914 में खोली गई पनामा नहर किसे जोड़ती है? अटलांटिक महासागर, पैसिफिक महासागर। निम्न में से किस जलमार्ग का आर्थिक तथा युद्ध नीतिक महत्व अधिक है? स्वेज नहर। ट्रांस साइबेरियन रेलवे सिस्टम डैश महासागर के तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक तक जाता है। प्रशांत महासागर। लास्ट क्वेश्चन है, सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्टोक से जोड़ने वाले रेलमार्ग का क्या नाम है? ट्रांस साइबेरियन रेलवे।